गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबका आज इस मीटिंग के अंदर वार्म वेलकम है। गुड इवनिंग। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग। मेरा नाम दोस्तों मनप्रीत है, आपका आज का होस्ट और दोस्त। और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। सोशल मीडिया पे लगभग पिछले 7-8 साल से मैं रेगुलर वर्क कर रहा हूँ। और बिफोर दिस वर्क मैं इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं स्टडी कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग की। एंड एज यू गैस नो कि आज के टाइम पे इंजीनियर्स या किसी भी स्टडी के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है। सो उस टाइम से ही मैं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। एंड फाइनली लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसने एक अच्छी इनकम के साथ फ्रीडम, ठीक है, और कहीं से भी काम करने की वो जो फ्रीडम होती है वो दी, एक अच्छी इनकम प्रोवाइड करी। और जो भी चीज़ें एक बंदा डिमांड करता है वो सारी चीज़ें मुझे इस अपॉर्चुनिटी से मिली हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग मैं दोस्तों एक कोट बताना चाहता हूँ। आप सबने एक चीज़ समझी होगी, शायद कभी सुना भी होगा, द माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन ओपन। कहते हैं हमारा माइंड और पैराशूट दोनों तभी काम करते हैं जब वो खुले होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप फिजिकली तो यहाँ पे प्रेजेंट हो, बट मेंटली भी आप इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रहोगे तो और भी अच्छे चीजें तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे, राइट। तो इस मीटिंग की अगर मैं बात करूं, लगभग 25 से 30 मिनट का हमारा सेशन होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाने वाला हूं। कैसे सोशल मीडिया पे आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और पार्ट टाइम या फुल टाइम के अंदर ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के साथ आप एक अर्निंग कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे आने का हर एक बंदे का कोई ना कोई पर्पस होता है। तीन तरह के लोग यहाँ पे होंगे, या तो आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, या तो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, कहीं स्टडी कर रहे हो, और या फिर आप अनएम्प्लॉयड, आपको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी देखा जाए हर एक बंदे का अपना अपना पर्पस है। जॉब करने वाला क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहता है कि कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, 15,000 20,000 कहीं से, ताकि मैं अपने खर्चे, अपनी फैमिली को थोड़ा सा और अच्छी जिंदगी दे सकूं। या फिर उसको कोई अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, वो टायर्ड हो चुका है। क्योंकि जॉब में एक्चुअली 2-3 साल तो बढ़िया लगता है कि हाँ जॉब कर रहे हैं, बट 4 साल बाद, 5 साल बाद बंदा ये फील करता है कि यार मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का तो कुछ बिल्ड हो ही नहीं रहा, ठीक है। स्टूडेंट को क्यों काम की जरूरत है? क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन हर बंदे के दिमाग में रहता है। तो ऊपर से लोन हो जाता है, स्टूडेंट लोन लेके कई लोग पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है, ठीक है। पहले तो हो जाता था 1-2 लाख में कोर्स, बट आज के टाइम पे एजुकेशन लेना 10-15 लाख की खर्चे बन जाते हैं। तो वो भी हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, और जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी काम चाहिए। बेसिकली देखो, मैं ना आपको एक छोटी सी स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों, हम सभी लोग कहीं ना कहीं आज के टाइम पे आ, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिल रही है। पैसा कमाने का सही तरीका क्या है, कैसे कमाया जा सकता है, वो हम नॉलेज कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनको शायद जानते हो होंगे आप, मनीष सिसोदिया जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, ध्यान से सुनना। थी क्योंकि यहां देश के, मैं तो दिल्ली का शिक्षा मंत्री हूं, दिल्ली की जानता हूं। मैं स्कूलों में जाता हूं, 12वीं के क्लास के बच्चों से बात करता हूं, आप में से कौन कौन लोग नौकरी करना चाहते हैं। 99% बच्चे मुझे कहते हैं जी हम बड़े होकर नौकरी करना चाहते हैं। 1% बच्चे कहीं से उठा के कहते हैं जी मैं, उनको आइडिया नहीं होता, साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, उनको कोई कहता है मैं आईएएस बनना चाहता हूं, या कोई कहता है मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। 99% बच्चों के माइंड में मुझे बड़े होकर नौकरी करनी है। अगर हमारे 99% बच्चे स्कूल और कॉलेज से निकल के नौकरियां ढूंढेंगे तो नौकरियां प्रोवाइडर कहां से आएंगे? और अगर नौकरियां, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर हम सभी एक ही लाइन में लग जाएंगे तो सप्लाई और डिमांड तो खराब होनी ही है, राइट। तो वही चीज आज के टाइम पे हो चुकी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट आप सबको पता है आजकल कितनी हो चुकी है, ठीक है। और हर बंदा चाहता है कि यार लाइफ में एक अच्छी इनकम कमाऊं। और एक ना एक सर्वे करा गया था, मैं सर्वे के अंदर आपको थोड़ी सी चीज दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है। हर हर एक टाइम के अंदर तीन तरह के लोग होते हैं, गरीब, मिडिल क्लास और वीआईपी। हर टाइम पे तीन तरह के लोग होते हैं, गरीब, मिडिल क्लास और वीआईपी। 1945 के अंदर एक गरीब वो होता था जो महीने का 1-2 रुपया कमाता था, ठीक है। और मिडिल क्लास वो होता था जो महीने का 10-15 रुपये कमाता था, और वीआईपी वो होता था जो 100 रुपया कमाता था। वीआईपी मतलब बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, उनको 10 लोग, 10 गांव के लोग जानते थे, ठीक है। और उनकी बड़े लोगों के साथ उठनी बैठनी थी। मिडिल क्लास मतलब वही नॉर्मल जो अपना खाना पानी करते थे। गरीब वो जो भीख भूख मांगते थे, छोटा काम करते थे, ठीक है। और 1965 के अंदर कहते हैं हर 20 साल बाद 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है।
1965 के अंदर 10-20 कमाने वाला गरीब हो गया, 100-200 कमाने वाला मिडिल क्लास और 1000 रुपये महीने का कमाने वाला वीआईपी। 1985 के अंदर 100-200 कमाने वाला गरीब, 1000 रुपये कमाने वाला मिडिल क्लास और वीआईपी होता था 10,000 से ज्यादा कमाने वाला। 1985 के अराउंड मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक आर्मी के अंदर जॉब करने वाले बंदे की सैलरी होती थी 1300-1400 रुपया, 1500 रुपया, ठीक है। तो अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप पूछ भी सकते हो कि भाई 1985 में कितनी सैलरी मानी जाती थी मिडिल क्लास बंदे के लिए, सही मानी जाती थी। और 2005 के अंदर 1000-2000 कमाने वाला गरीब, 10-15 हजार कमाने वाला मिडिल क्लास और 1 लाख से ज्यादा कमाने वाला वीआईपी। दोस्तों अभी 1 साल बाद 2025 में आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। 10-20 हजार कमाने वाला एक गरीबी के नीचे वाली जिंदगी जी रहा है, बड़ी ही कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जी रहा है। और 1 से 1.5 लाख कमाने वाला बंदा एक मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा है, और 10 लाख से ज्यादा कमाने वाला बंदा वीआईपी की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों वीआईपी को तो छोड़ ही दो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है 10 लाख महीने का कमाने का। बट हम ये सोचिए कि हमारे पास ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि हम महीने का 1 लाख भी कमा लें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो आज जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको 15-20-30 हजार से ज्यादा कोई कमा के नहीं देगा। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर या घर पे कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। आज वही चीज आपको मैं बताने आया हूँ। हमारे पास जनरली 2 ऑप्शन है, या तो हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। बिजनेस लाइन में हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और जॉब की करंट सिचुएशन आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर जो करंट जॉब है, ठीक है, उसकी पे स्केल बड़ी कम है। लगभग 120 से $150 हम महीने का कमाते हैं। और अगर दूसरी कंट्रीज में आप देखोगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहां पे इतना वो एक दिन का कमा लेते हैं जितना हम इंडिया में एक महीने का कमाते हैं, ठीक है। 12-15 हजार हम महीने का कमाते हैं, वहां पे एक दिन का कमा लेते हैं, ये फर्क है। तो इंडिया में वैसे भी काम ज्यादा लिया जाता है, जेओबी बीओजे उल्टा करके पढ़ लो, बोझ बन चुका है, ठीक है। और अच्छी जॉब्स नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इन सब का प्रॉब्लम हो चुकी है। बच्चों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी वजह से और प्रॉब्लम हो रही है। सिक्योरिटी चाहिए थी, इनसिक्योरिटी मिली, पेंशन चाहिए थी, टेंशन मिली। तो दोस्तों आज के टाइम पे ऐसा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मोटा मोटा कि हमने ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे जमाना बड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, ऑनलाइन। और हमें भी ट्रेंड के हिसाब से चेंज होना चाहिए। आज मूवीज देखनी है वो आप ऑनलाइन देख सकते हो, आपको फूड ऑर्डर करना है, खाना ऑर्डर करना है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको मीटिंग करनी है, आपको किसी से बातचीत करनी है, आप वो भी ऑनलाइन कर सकते हो। आपको शॉपिंग करनी है, आप वो भी ऑनलाइन कर सकते हो। आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए, चेकअप कराना है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। पैसे ट्रांसफर करने, वो भी ऑनलाइन कर सकते हो। तो काम भी ऑनलाइन हो सकता है, सोशल मीडिया पे कमाया भी जा सकता है। हमें दोस्तों टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए। 2001 के अंदर एप्पल ने प्रोडक्ट निकाला था आईपॉड, ठीक है, बट आज आईपॉड नहीं आता क्योंकि उस टाइम की डिमांड थी। आज के टाइम की डिमांड क्या है? विजन प्रो। इन्होंने विजन प्रो निकाला है 6 दिन पहले, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम की डिमांड है विजन प्रो, वीआर हेडसेट, ठीक है। तो हमें भी टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए। आज किसी के हाथ में आपको नोकिया का फोन नहीं दिखेगा, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं करा। आज किसी के पास आपको एम्बेसडर गाड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं करा। सो इसी तरीके से अगर हम भी अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, शायद हम भी लाइफ में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हम एक इंडस्ट्री की बात करूंगा, जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और आईएएस ऑफिसर है मिस्टर अमिताभ कंठ, इन्होंने बहुत बड़ी एक चीज बोली है कि इंडिया के अंदर अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही खत्म कर सकती है, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पे, आपने अमेजन का नाम सुना होगा, ठीक है, अमेजन हो गया या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैक्सिमम जो कंपनीज हैं आज के टाइम पे सीधा सोशल मीडिया पे वो डायरेक्ट सेलिंग सीधा कस्टमर तक पहुंच रही हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोशन करवाते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हैं, इन्फ्लुएंसर से कस्टमर सीधा उनकी वेबसाइट पे आता है और उनकी प्रोडक्ट या सर्विस बिकती है। समझ रहे हो, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। एक ब्रांड है, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, वो उसको प्रमोट करता है सोशल मीडिया पे और सीधा वो कस्टमर तक पहुंचाता है, उसके बीच में से कमीशन अर्न करता है, ठीक है। एक इसमें ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पे आपने करना क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, बट ये चीज आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है। मूवीज, शोज, पार्क्स, फूड, रेस्टोरेंट, होटल, कार, बाइक, इन सब चीजों की हम प्रमोशन करते हैं, ठीक है। आप कोई मूवी देखने गए, आप उसकी स्टोरी लगाते हो, आप ऑलरेडी प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। 93% जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी इनकम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ब्रांड प्रमोशन से ही आती है, ठीक है। और ये इंडस्ट्री जो है वो डे बाई डे ग्रो कर रही है, क्योंकि जो टिपिकल मॉडल था ना, ट्रेडिशनल मॉडल था, वो अभी चेंज हो चुका है। ट्रेडिशनल जो मॉडल था ना वो चेंज हो चुका है। ट्रेडिशनल मॉडल ये होता था, मैन्युफैक्चरर आता था, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, रिटेलर और यहाँ तक कंज्यूमर। यहाँ पे सीधा वर्टिकली इंटीग्रेटेड काम हो गया है, आप हो डिस्ट्रीब्यूटर और सीधा कंज्यूमर।
तो 70% जो पैसा इन लोगों को देना था वो सीधा ये डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े क्रिकेट के प्लेयर्स, ठीक है, आपको पता है विराट कोहली सिर्फ 20% अपनी इनकम क्रिकेट से लेता है और 80% उसकी इनकम एंडोर्समेंट से आती है, एडवर्टीजमेंट से आती है। ही चार्जेस अराउंड 2 करोड़ रुपीस पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ रुपए लेता है पर पोस्ट का, ठीक है। और MS धोनी जी 88 लाख, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि ऑनलाइन प्रमोशंस करते हैं और पैसा कमाते हैं। साल में 11 महीने, 1 महीना क्रिकेट खेलता है विराट कोहली और 11 महीने ये बंदे अपनी एंडोर्समेंट करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, ठीक है। तो हम भी यही चीज सेम करके इस मॉडल को डुप्लीकेट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ब्रांड के बारे में बता देता हूँ जिस ब्रांड के साथ आपने काम करना है, ठीक है। वो ब्रांड के साथ हम लोग काम करेंगे, बट उससे पहले उसको जान लें कि वो है क्या, करता क्या है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप काम करने जा रहे हो, बैकबोन होती है वो ब्रांड कि जो ब्रांड है वो कैसा है, एथिकल है, लीगल है, बड़ा है, छोटा है, कितना बड़ा फैला हुआ है, छोटी सी कंपनी है, कैसी है। तो दोस्तों वो जो ब्रांड है उसका नाम है फॉरएवर लिविंग INC, ठीक है। ये एक अमेरिका का ब्रांड है, स्कॉट्सडेल अरिजोना USA के अंदर फॉरएवर लिविंग का हेड ऑफिस है। और ये कोई आज का ब्रांड नहीं है, लगभग 45 ईयर्स का टाइम हो गया, 1978 के अंदर स्टार्टिंग हुई थी। और आज ये ब्रांड हर साल लगभग 26,000 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं, $3.2 बिलियन, ठीक है। INC लिस्टेड है, INC का जो लिस्टेड है बड़ी बड़ी कंपनीज है, Apple.inc, Dell.inc, McDonald's.inc, ये सारी INC लिस्टेड है। और इन सारी लिस्ट में 500 टॉप कंपनीज होती हैं, छठे नंबर पे फॉरएवर का नाम आता है, ठीक है। आप गूगल करके देख सकते हो। और ये जो ब्रांड है ये सिर्फ 2-4 कंट्रीज में काम नहीं कर रहा, फॉरएवर इज वर्किंग इन मोर देन 160 प्लस कंट्रीज, 160 से भी ज्यादा देशों में आज ये वर्किंग है, काम कर रहा है। इंटरनेशनल प्रेजेंस है, आप कहीं पे भी चले जाओ ऑल ओवर द ग्लोब, जापान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, रोमानिया, हर जगह पे आपको फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर लगभग 19 लोकेशन पे फॉरएवर के ऑफिसर्स हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और अटक से लेके कटक तक कहीं पे भी आप फॉरएवर के ऑफिसर्स ढूंढ रहे हो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो मतलब कि बहुत ज्यादा बिजनेस इनका ग्रोइंग है, फैला हुआ है, रूटेड कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है। करती क्या है, फॉरएवर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, माइंड इट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोल रहा हूं मैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ग्रोअर ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और ग्रोअर है एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स के अंदर। मधुमक्खी के छत्ते में और एलोवेरा के पत्ते में फॉरएवर का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, इनकी मोनोपोली है। अगर एलोवेरा का नाम आएगा तो फॉरएवर का नाम आएगा ही आएगा, अगर हनी का नाम आएगा तो फॉरएवर का नाम आएगा ही आएगा। फॉरएवर की दुनिया में सबसे बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल है जो कि न्यूट्रिशन को टेस्ट करती है, वहां पे न्यूट्रिशन तैयार होता है, वो न्यूट्रास्यूटिकल सबसे बड़ी फॉरएवर की है। और आपको पता ही है कि ये इंडस्ट्री, सप्लीमेंट इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में, हर बंदे को पता है ग्रो करने वाली है, ठीक है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, सारा काम खुद करती है, कटिंग, R&D, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सब काम खुद का है। खुद की जमीन है इनकी, 6600 एकड़ लैंड है, डोमिनिक रिपब्लिक एरिया है, मैक्सिको बॉर्डर के पास में पड़ता है। वहां पे खुद की खेती है एलोवेरा की, वहां पे खुद की प्लांटेशन है और वहां से खुद अपनी कटिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ खुद करती है। लेबलिंग तक का काम खुद कर रही है फॉरएवर, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हनी की प्रोडक्शन स्पेन की है फॉरएवर की, और नो डाउट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट, किसी से भी आप पूछ सकते हो। और ग्लोबली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर यूज होने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। क्या ये ब्रांड लीगल है? काफी सारे लोगों को ना आज ऑनलाइन काम करने में ना डाउट्स आ जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि बहुत सारे कंपनी के अंदर फ्रॉड मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जहां पे पैसा घुमाया जाता है, जिसको मनी सर्कुलेशन स्कीम बोल देते हैं, या फिर पिरामिड स्कीम है ना, बंदे जोड़ने वाला काम, एक के नीचे एक, के नीचे दो, के नीचे चार, वो वाला काम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरएवर ऑथेंटिक ब्रांड है। This is to confirm and declare that Forever Living Imports has compiled with provision of Consumer Protection Rules 2021 and company is not involved in any pyramid scheme or money circulation scheme. Forever गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, सारे ट्रेडमार्क्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन आता है कि मित्रों करना क्या है, करना क्या है, कैसे होगा काम, ठीक है। देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी और बेरोजगारी, ठीक है।
और नो डाउट कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको काम की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, ठीक है। हम लोग उन लोगों के तक पहुंचेंगे फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट्स का नाम सुन के काफी सारे लोगों के दिमाग में आता है शायद मुझे सामान बेचना पड़ेगा। अगर सामान बेचना होता तो मैं सेल्समैन पकड़ता 10, इतना सामान बेचते कि आप सारी जिंदगी में नहीं बेच पाओगे। हमारा मोटिव यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, ठीक है। वी विल बी गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमने ये प्रोजेक्ट को लोगों को बताना है, इस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। अवेयरनेस लेके आनी है, ठीक है। फॉरएवर का जो वर्क है उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कुछ लेवल्स होते हैं जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती रहती है। जब आप स्टार्ट करते हो तो आप 5, 7, 10 हज़ार से स्टार्ट आपकी इनकम होती है। धीरे धीरे जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, वहां पे आपकी 15, 20 हज़ार 25 हज़ार की इनकम होती है मंथली। सुपरवाइजर लेवल पे आपकी 25, 30, 40 हज़ार तक इनकम चली जाती है। असिस्टेंट मैनेजर पे 40, 50 थाउजेंड से अब इनकम चली जाती है, और मैनेजर पे अराउंड 80,000 टू 1 लाख 1.5 लाख आपकी इनकम होती है। सारे जो लेवल्स होते हैं दीज आर परमानेंट। आप कोई भी लेवल अचीव करते हो वो आपका हमेशा के लिए परमानेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अगर दोस्तों अभी मैं ना आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ कि फॉरएवर से आपको, चलो ये तो समझ में आ गया कि क्या मिलता है, आप किस टाइप की अर्निंग कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको वो आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि क्या ऑलरेडी यहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं, क्या ऑलरेडी यहाँ पे लोगों की अर्निंग्स हो रही हैं। जस्ट वेट ए सेकेंड। तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मैं ना आपको कुछ हमारे साथ काम करने वाले कुछ पिछले पास्ट मंथ में जिन लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट करा, मैं उनके पेआउट्स दिखाता हूँ आपको कि फर्स्ट मंथ में आप किस टाइप की इनकम ले सकते हो। अनुष्का जी ने हमारे साथ स्टार्ट करा था मई मंथ के अंदर, 45,000 का पेआउट आया था इनका पहले ही महीने का। 42,000 गीता जी का, अंकित भाई का 28,000, 54,000, 36,000, 30,000, 16,000, 19,000, 26,000। कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब करने वाला बंदा है, सब तरह के लोग कमा रहे हैं। मई के बाद जून मंथ में शिवानी जी का 43,999, हिमाचल से बिलोंग करती हैं। 32,000 गुलनाज मैम, 49,000, 48,000, 19,000, 20,000, 20,000, 26,000, 24,000, 45,000 जुलाई। तो मतलब कि यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे जॉब करने वाले लोग आ रहे हैं, यहाँ पे हर टाइप के लोग बहुत अच्छी इनकम अर्न कर पा रहे हैं, पार्ट टाइम में काम करके और फुल टाइम में काम करके। 24,000, 65,000। ये हाउस वाइफ है मैम, और घर से बैठ के पार्ट टाइम में काम करके एक अच्छी इनकम कमा रही हैं, क्योंकि काम बहुत ईजी है। काम कोई ऐसा नहीं है कि आपको सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है। 32,000 2 महीनों में, 35,000। ये सर भी जॉब कर रहे हैं, 15,000, 13,000। ये भावना जी स्टूडेंट हैं, 2 महीनों में 1 लाख की इनकम बनाई है इन्होंने। क्योंकि सोशल मीडिया जो चीज है ना, वो आज के टाइम पे हम सबको पता है कि हम सब डेली यूज करते हैं, बट उसको यूज करके इनकम कैसे बनानी है, क्योंकि हम जो यूज करते हैं वो होती है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, राइट। उसको अर्निंग पर्पस के लिए कैसे यूज करना है वो हम आपको फॉरएवर में सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आई थिंक आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे कैसे आप यहाँ पे इनकम बना सकते हो। तो अभी स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे बारे में स्टार्टिंग में तो देख लिया था, बट इस सिस्टम में मैंने जब स्टार्टिंग करी थी लगभग 1.5 ईयर्स के अंदर मैं एक बहुत अच्छी इनकम पे था, ठीक है। और अपनी एक गाड़ी पहले ले चुका हूँ, सेकंड कार अभी ले चुका हूँ, मिलीनियर बन चुका हूँ। आज मैं जो एवरेज इस सिस्टम से अर्न कर रहा हूँ अराउंड 3 लाख पर मंथ, ठीक है। 3 लाख पर मंथ, यस, पर एनम नहीं, 3 लाख पर मंथ, ठीक है। मुझे खुद भी ये चीज उस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रही थी कि कैसे आप सोशल मीडिया पे काम करके महीने का 2-3 लाख कमा सकते हो, वो भी इंडिया के अंदर बैठ के, बट दिस थिंग इज पॉसिबल। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और आज सोशल मीडिया से एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज दोस्तों आपको भी सिखाई जाएगी, नो डाउट। बहुत अचीवमेंट्स हैं, बथेरी कार्स हमारी टीम में आ चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए अभी और क्या दे सकती है फॉरएवर आपको। फॉरएवर आपको साल में 3 ट्रिप्स देती है, 2 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक, ठीक है। हर साल हमारे ट्रिप्स जाते हैं, कभी स्टॉकहोम गया, स्वीडन गया, दुबई, बुर्ज अल अरब, पिछले साल अबू धाबी जाके आए हैं, ठीक है। पताया जाके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलता क्या है देखो, एक तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। देखो कोई भी काम करना है ना, हमें लाइफ में 5 चीजें चाहिए होती हैं: पैसा, हेल्थ, सिक्योरिटी, टाइम और नेम और फेम। अगर मैं जॉब करने जाता हूँ वहां पे ना तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, ना ही मेरी हेल्थ अच्छी होगी, ना ही मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, ना ही मेरे पास टाइम होगा और ना ही मेरे पास नेम और फेम होगा। 5 चीजें नहीं है,
मतलब ये पांचों चीजें मेरे को मिल ही नहीं रही हैं जॉब करते हुए। अगर मैं अपना खुद का कोई काम कर लूंगा, वहां पे मुझे पैसा मिल जाएगा, नेम और फेम मिल जाएगा, बट सेहत, सिक्योरिटी, टाइम मुझे नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उस काम पे नहीं भी जाऊंगा तब भी मुझे पैसा आ रहा है क्या, ठीक है, या मुझे कोई वहां से निकाल तो नहीं सकता। जॉब के अंदर आपके हाथ में नहीं होता कि आप रखोगे, आपको कोई भी निकाल सकता है। दुकानदार अगर शटर नहीं खोलेगा तो उसको पैसा भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, वहां पे पैसा है, ठीक है, नेम और फेम है, बट हेल्थ, सिक्योरिटी, टाइम उनके पास भी नहीं है। फॉरएवर में आपको ये पांचों चीजें मिलती हैं, पैसा मिल रहा है, अच्छा ठीक है, हेल्थ मिल रही है प्रोडक्ट्स के थ्रू, सिक्योरिटी आपको कोई निकाल नहीं सकता, टाइम फ्रीडम है, आप जब चाहो, जहां चाहो, जिसके साथ चाहो, जितना चाहो उतना काम करके अपना अर्निंग कर सकते हो। मैं इतना बता सकता हूँ, एक आपको हिंट मिल जाएगा, अगर आप दिन में 3 घंटे भी काम कर सकते हो, 4 घंटे काम कर सकते हो, यू कैन इजिली मेक 25-30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और अगर आप उससे ज्यादा दे सकते हो, 40-50,000 भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में है नेम और फेम। फॉरएवर में आपको रिकॉग्निशंस मिलती हैं, बहुत नेम और फेम बनता है हर बंदे का, ठीक है। और बहुत इंसेंटिव्स भी हैं फॉरएवर में। कार प्लान इंसेंटिव है जहाँ पे 26,000 हर महीने आपको आता है, 39,000, 52,000। मेरा कार प्लान लेवल 1 अचीव हो रखा है ना, मेरी जो गाड़ी है उसकी ईएमआई फॉरएवर पे कर रही है, मैं नहीं पे कर रहा, ठीक है। ये मेरी कार इंसेंटिव की ट्रॉफी है लेवल 1, ठीक है। तो मेरी इनकम आ रही है, इनकम के अलावा मेरी जो गाड़ी है उसकी ईएमआई फॉरएवर पे कर रही है, ठीक है। साथ में ट्रिप्स, चेयरमैन बोनसेस, ठीक है, पीस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें फॉरएवर प्रोवाइड कर रही है। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो आपको काफी हद तक क्लियर होगी। बाकी हमने यहाँ पे अभी करना क्या है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, वो बता देता हूँ। हाउ टू स्टार्ट। देखो गाइज, अभी आपने सिर्फ फॉरएवर को 2-3% समझा है, राइट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मैंने दिल्ली से आगरा जाना है, तो दिल्ली से आगरा जाने के लिए एक हाईवे बना हुआ है 4 लेन, ठीक है। मान लो मेरे पास एक मर्सिडीज कार है जिसको मैं 200-250 पे भगा के लेके जा सकता हूँ, बहुत तेज जा सकता हूँ। पर अगर उस रोड पे फोग पड़ी हुई है, क्या मैं गाड़ी को भगा पाऊंगा? नहीं भगा पाऊंगा, राइट। क्योंकि मेरे को आगे दिखेगा नहीं, मेरे को आगे क्लैरिटी नहीं होगी। सेम इसी तरीके से अभी आपने फॉरएवर को सिर्फ देखा है, आपको आगे काम कैसे करना है उस चीज की क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है, बूट कैंप होता है, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि काम कैसे करना है और वर्किंग कैसे करनी है, इनकम कैसे बनानी है। उसके बाद आपका काम शुरू करवाया जाता है, ठीक है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे वो डाउट क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद आपका काम स्टार्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का। सो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे foreverliving.com की वेबसाइट पे जाना है, ओके। तो फॉरएवर लिविंग की वेबसाइट पे ओपन होते ही आपको ये पेज आएगा, आप ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पोर्टल मिलेगा जहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके, जस्ट लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम, जब फेसबुक पे आप अपनी आईडी बनाते हो, सेम उसी तरीके से आपकी यहाँ पे एक आईडी बनेगी। आप यहाँ पे मिस्टर लिख के, ठीक है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है, आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पे फिल करने के बाद आपके ईमेल, मोबाइल नंबर, जो भी है, आपका एड्रेस, और यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी फिल करनी है। जो भी पर्सन ने आपको इनवाइट करा है वो आपको एक आईडी देंगे, वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, सर्च करना है, और उसके बाद आपने सबमिट करके अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है। आपको मेल आ जाएगी तुरंत। आपकी मेल आने के बाद आपकी ऑफिशियल फॉरएवर की एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, जो कि इंटरनेशनल आईडी होगी। मतलब कि आप उस आईडी पे ऑल ओवर द ग्लोब कहीं पे भी काम कर सकते हो, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। अभी फॉरएवर से मैं लगभग 12 से 13 कंट्री से इनकम ले रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में भी मेरे साथ काम कर रहे हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं, मलेशिया में भी काम कर रहे हैं, यूएई में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, फिलीपींस में भी काम कर रहे हैं। और ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ से मेरे को हर महीने 10-15 हज़ार की इनकम रेगुलर बेसिस पे आ रही है, ठीक है। सो गाइज, ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। मैं आपसे पर्सनली कॉल पे बात करूंगा। अगर मुझे लगा आपने सब कुछ अच्छे से सीख लिया, समझ लिया है, तो हम तुरंत काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, मेन चीज क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, बट हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 10 लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। तो जो भी लोग काम शुरू करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए और फिर अपनी ट्रेनिंग लेके काम शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको जिस बंदे ने इनवाइट करा, आप उसके साथ फोन पे एक बार क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच।